मैंने गोवर्धन उठा लिया, क्योंकि इंद्र को लगा कि मैं वृंदावन ब्रजमंडल को नाश कर दूंगा मेरी बारिश, क्योंकि वो हर साल सब गोप बालक इंद्र को उधर जाते हैं ना महाराज, वहाँ पानी पानी की उधर बता दीजिए ना उधर। नहीं, यही स्थान है जहाँ अच्छा सुरभि गाय और इंद्र अभी भी, सुरभि गाय अभी भी यहाँ है। नहीं फिर ये फिर कहाँ थे? यही स्थान पे था ना सतयुग का अपना मार्कंडे ऋषि, वो भी यही जालंगी देवी। हाँ, इधर ही मिले ना वो भी, वही वो समुद्र कल्प प्रलय के टाइम में तैरते हुए आए। यही स्थान है जहाँ वो विशाल वटवृक्ष, गो मतलब गो द्रुम, द्रुम मतलब ट्री वृक्ष, और जिसके नीचे गाय खड़ी है, गो मतलब गाय। तो जो वृक्ष के नीचे गाय खड़ी है उसको कहते हैं गोद्रुम। तो इसीलिए इस स्थान का नाम हो गया गोद्रुम द्वीप, क्योंकि यहाँ एक विशाल द्रुम था, वृक्ष। और जब इंद्र ने देखा कि कृष्ण ने मेरा कमीशन बंद करा दिया है, मतलब नंद महाराज रोज दूध, हर साल दूध घी सब इंद्र को देते थे, तो भगवान ने बोला अरे तुम गोवर्धन को दो, गिरिराज, ये हरिदास वर्य सबसे बड़े दास भगवान की, उनको अर्पण करो। तो इंद्र बहुत दुखी हो गया, बोलते मेरा कमीशन बंद हो गया। इंद्र ने संवर्तक नाम का बादल वृंदावन के ऊपर छोड़ दिया, तो सब ब्रजवासियों का घर बह गया पानी में, पूरा ब्रज फ्लड हो गया। तो अंत में भगवान ने अपनी उंगली के ऊपर पूरा गोवर्धन हो गया, क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं कि गोवर्धन की पूजा किया तो गोवर्धन ही आपको बचाएगा। तो गोवर्धन को ही उठाया भगवान ने। कहिए तो भगवान ऐसे सुदर्शन चक्र से एक्चुअली सब बादल को नाश कर सकते थे, लेकिन भगवान ने गोवर्धन की महिमा को दिखाने के लिए संसार को गोवर्धन को उठाया 7 दिन और 7 रात तक। और इंद्र ने ऊपर से बहुत कोशिश किया, अपने संवर्तक प्रलय के टाइम के बादल भेज के बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं गिरा। अंत में 7 दिन के बाद इंद्र को एहसास हुआ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसके साथ, किसके ऊपर क्रोध कर रहा हूँ, ये तो मेरे स्वामी है, ये तो मेरे स्वामी है, कृष्ण भगवान है। इंद्र को एहसास हुआ इन्होंने तो मुझे पोस्ट दिया है इंद्र का। कभी क्या होता है, एक एम्प्लॉय बॉस के अंडर में काम करता है, काम करने वाला, और वो मन में सोचता है ये बॉस को हटा के मैं ही बॉस बन जाऊं। अवधूत महाराज को था जामुन खावा तो सारे तो क्या था, बॉस को हटा के बॉस बन जाता। तो इंद्र का घमंड के कारण वो भूल गए कि उनका बॉस कौन है, भगवान कृष्ण है। लेकिन बाद में उसको अनुभूति हुआ, बाद में तब तक ब्रजवासियों को इतना कष्ट हो गया था, इतने उनके घर नष्ट हो गए थे, पूरे वृंदावन भगवान का लीला स्थान में उपद्रव मचाना यानी कितना बड़ा अपराध, बहुत महा अपराध कि भगवान का लीला स्थान को नष्ट कर दिया, वो भी भगवान का घर ब्रज। तो इंद्र को इतना पश्चाताप हुआ, बाद में उसको पता चला कितना भयंकर मैंने गलती की। तो इंद्र नीचे आया और भगवान के चरणों में गिर गया, 1000 आंखों से रोने लगा। इंद्र की 1000 आंख रोने लगा और भगवान के चरणों को धोया, लेकिन तो भी उसको, तो उसने गोवर्धन की तलेटी में गोविंद कुंड है, उसने अपना ऐरावत हाथी को बुलाया और उसके सूंड में दूध और शहद और ऐसे सब, ऐरावत ने भगवान का अभिषेक किया, तो उससे बड़ा कुंड बन गया गोविंद कुंड। गोवर्धन ने इतना सब करने के बाद भी इंद्र ने स्तुति किया, तो भी इंद्र को अंदर से बहुत डर लग गया था कि मैंने एक बार ऐसा किया तो मैं दूसरी बार भी कर सकता हूं, एक बार मैंने अपराध किया भगवान के प्रति तो मैं दूसरी बार भी कर सकता हूं। तो इसीलिए इंद्र अंदर से बहुत संकोच था। अंत में उसने प्रभु को हाथ जोड़ के विनती किया, चरणों में गिरा, प्रभु दूसरी बार मैं ये गलती नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ कीजिए कि मैं दूसरी बार ऐसा गलती नहीं करूँ, मेरा असली स्थिति को भूल जाऊं कि मैं आपका नौकर हूँ,
ये मैं भूल जाऊंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। तो उस समय में भगवान ने कहा, हे इंद्र, ये प्रॉब्लम का सलूशन तुमको सुरभि गाय बताएगी, अभी मैं तुमको नहीं बताऊंगा। सुरभि गाय के पास जाओ, वो तुमको उपदेश देगी कैसे तुम्हारा अहंकार कम हो जाए। तो बाद में भगवान अदृश्य हो गए। फिर सुरभि गाय के पास गया इंद्र। इंद्र ने बोला सुरभि गाय को कि क्या बंगाली पढ़ते नहीं तब तो संतोष नहीं होता। बंगाली इतना मीठा है। अपराध मम हईलो भारी कृष्ण लीला मुई बुझते नारी, कि मैंने से बहुत बड़ा अपराध हो गया, कृष्ण लीला को मैं समझ नहीं पाया, अब मैं क्या करूं। सुरभि गाय के पास गया इंद्र। इंद्र ने कहा, सुरभि गाय ने कहा, सुनीची कलिते ब्रजेंद्र सुत करीबे नदिया लीला अद्भुत, कि वापस ब्रजेंद्र सुत नवद्वीप में आने वाले हैं, अद्भुत लीला करेंगे कलयुग में। तो तुम्ही तो सुरभि सकल जान अपराधी पुनः कहो एखनो ताहार विधान, कि हे सुरभि तुम सब कुछ जानती हो, भगवान का अवतार कब होने वाला है, तो मुझे कुछ उपाय बताओ कैसे मैं ये अपराधों से मुक्त हो सकूं, कैसे मैं नम्र बन सकूं, भगवान का नम्र दास कैसे बन सकूंगा मैं। तो सुरभि ने बोला, सुरभि बलि लो चलो जाए नवद्वीप धामे भजी निमाय। सुरभि ने बोला चलो तुम्हारा राजपाट छोड़ दो स्वर्ग का और आ जाओ गोद्रुम में, और आमी भजी में निमाय, यहाँ निमाई भगवान का भजन करेंगे हम। एक पेड़ के नीचे, कोई घर वर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बड़ा पेड़ है, उसके नीचे ही गोद्रुम में हम भजन करेंगे। देवेंद्र सुरभि यथायासी गौरांग भजन करिल बसी। तो दोनों देवेंद्र, इंद्र और सुरभि दोनों इधर आ गए। दोनों ने यहाँ भजन किया भगवान का, और गौरांग भजन सहज अति सरल ताहार फल वितति। गौरांग के भजन बहुत इजी है, तुरंत फल मिल जाता है। लेकिन माता जी को गौर इच्छा थी कि बहुत अच्छा गैलरी बने, पहले ही गौरांग आर्ट था उनका, सबसे इच्छा थी। तो गौरांग का भजन किया, तुरंत मिल गया, घर के बाजू में सब फल मिल जाता है। भक्ति का फल, इस संसार का फल, जो भी फल चाहिए गौरांग का नाम लेने से जल्दी मिल जाता है। गौरांग बोलिया खंडन करे गौरांग दर्शन वही सकता है। और सबसे अच्छा फल कौन सा मिलता है? जो गोद्रुम द्वीप में गौरांग बोल के रोता है, क्रंदन करे, उसको गौरांग का दर्शन बहुत जल्दी हो जाता है। इधर बॉम्बे में गौरांग का भजन करेंगे टाइम लगेगा थोड़ा, इधर जल्दी जल्दी मिल जाता है वही फल। किबा अपरूप लूप लावणी देखिला गौरांग प्रतिमा खानी। और दोनों इंद्र और सुरभि दोनों भजन कर रहे थे, गौरांग का नाम लेके रो रहे थे। तो स्वयं आंख उनका खुला तो सामने गौरांग महाप्रभु खड़े हैं इधर कंचन वर्ण में। बोलो गौरांग पूरा उनका शरीर रस का भंडार है वैसे लग रहा था, और आधा आधा हंसी, ऐसे एकदम मधुर मुस्कान, मीठी मीठी हंस रहे थे। वरद रूप का मतलब क्या? वरद रूप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर नाक, सब ऐसे लगता है भगवान को देखने से कि विधाता ने सब परफेक्ट बनाया। भगवान का रूप एकदम परफेक्ट, उससे कुछ परफेक्ट संसार में हो ही नहीं सकता है। जानी नु वासना आमी तो तोर हासिया बोले ना ठाकुर मोर। गौरांग महाप्रभु ने कहा तुम दोनों की वासना को मैं जानता हूँ, क्यों तुम आए हो इधर मेरे धाम में मेरा भजन करने के लिए?
यहाँ आके भगवान को बोलना भी नहीं पड़ता है मेरी क्या इच्छा है, हाँ? अपने आप भगवान समझ जाते हैं। अल्प दिने आचे प्रकट काल नदिया नगरे देखी बे भाग, शे लीला समय सेवी में मोरे माया जाल आरना धरे तोरे। हे सुरभि गाय, हे इंद्र, मैं आऊंगा थोड़े समय के बाद, 4500 साल के बाद। अल्प समय, 4500 साल को अल्प समय बोला गया है क्योंकि क्या है, युग तो सब लाखों लाखों साल पुराने। तो उस समय में आप आएंगे और आप मेरी लीलाओं में सहयोग करेंगे दोनों। इंद्र कौन बना गौर लीला में? ओडिशा का राजा प्रताप रुद्र, गजपति महाराज, वो इंद्र का अवतार। इंद्र ने भगवान का वो पुरी में सेवा किया। ये तो बोली प्रभु अदृश्य होए, सुरभि सुंदरी निथाए रोए, अश्वत्थ निकटे रहिलो देवी, निरंतर गौर चरण सेवी। यहाँ अश्वत्थ का विशाल पेड़ है, वो जो द्रुम है वो अश्वत्थ का है। अश्वत्थ को क्या बोलते हैं? अस्वस्थ। ठीक। अश्वत्थ का पेड़ पता है आपको? हाँ, ये बानियन ट्री जैसा है। बैनियन जैसा ही होता है, वही है वृक्ष के नीचे। अभी और इंद्र तो चला गया, भगवान का वरदान लेके इंद्र चला गया क्योंकि स्वर्गलोक खाली था, उसको वहां का सेवा करना था। लेकिन सुरभि गाय अभी भी यहाँ रहती है। वो 4500 साल तक वेट किया भगवान का सुरभि गाय ने, और सुरभि गाय ने भजन किया और बाद में तब से उसका नाम, ये जगह का नाम हो गया गोद्रुम द्वीप। और बाद में जब प्रलय हुआ, महाप्रलय, तब पूरा पानी से भर गया। लेकिन नवद्वीप धाम का नाश नहीं होता प्रलय के टाइम में। नवद्वीप, पुरी और ब्रजमंडल तीनों का नाश नहीं होता है प्रलय के टाइम में। तब सप्तकल्प आयु पाइल मुनि, प्रलय बड़ई विपद गणी। ये मार्कंडेय मुनि ने एक बड़ा गलती किया। मार्कंडेय मुनि भगवान का परम भक्त, भजन करने बैठे थे, प्रसन्न किया शंकर जी को। तो शंकर जी ने बोला मार्कंडेय को क्या देखना है तुम्हें? मार्कंडेय ने बोला मुझे प्रलय देखना है आपका। बाद में बहुत पछताए हो क्योंकि एक प्रलय कितना टाइम का होता है? एक दिन ब्रह्मा का, एक दिन और रात ब्रह्मा। 432 करोड़ साल। रात ब्रह्मा की रात को पूरा प्रलय होता है। 864 करोड़। 432 into 2, दिन और रात ना। दिन में प्रलय कहाँ होता है? नहीं मतलब दृष्टि होती है। दिन में तो रहते हैं, दिन में मार्कंडेय को आराम से रह सकते हैं, किधर भी रह सकते हैं। लेकिन रात के बड़ा प्रॉब्लम है। ब्रह्मा की रात में पूरा पानी में भर जाता है पूरा ब्रह्मांड। 432 करोड़। तो मार्कंडेय को 7 कल्प तक आशीर्वाद दिया, बोलते 7 प्रलय देखना पड़ेगा तुमको। ब्रह्मा के 7 दिन, तो उसमें से एक कल्प में बेचारे बोले विपद हो गया, मैंने क्या भगवान की माया देखने के लिए मैंने मांगा, अभी मेरा हालत हो गया। तो 432 करोड़ साल तक तैरते रहे पानी में, तैरते तैरते, भूखे प्यासे, कुछ नहीं प्रलय में मिलता है। तो कोथा में रही बे करे संधान, जल में हईल समस्त स्थान। येनो 16 क्रोश मात्र नदिया धाम, जागिए भगत देह विश्राम। खाली ये 16 क्रोश का 32 माइल का नवद्वीप धाम है, वो पानी में से उठ गया ऊपर। उसका प्रलय के टाइम नहीं डूबा नहीं। तो जब मार्कंडेय ऋषि आ गए तो पहले तो पूरा संसार में स्विमिंग कर रहे थे, लेकिन बाद में उनको इस स्थान में आ गए भगवान की इच्छा से। महाकृपा करे सुरभि गाय, जतने मुनि हेता उठाए। सुरभि गाय ने देखा मार्कंडेय पानी में तैर रहे बेचारे, उन्हें प्यास, उनका शरीर पूरा थकावट से आधी मरी हुई दशा में, मतलब इतने लाखों साल से तैर रहे। तो सुरभि गाय ने उनको ऊपर उठाया और यहाँ बिठाया, अश्वत्थ की छाया में मार्कंडेय ऋषि को बिठाया। टेढ़ा रखा, सीधा। तो इधर बिठाया और बाद में संवित लबिया मुकुंड सुत देखिला गोद्रुम द्वीप अद्भुत। और बाद में मार्कंडेय का होश आया क्योंकि ऐसे बेहोश हो गए थे। तो आजू बाजू देख रहे हैं, गोद्रुम द्वीप की सुंदर शोभा देख रहे हैं, बहुत प्रसन्न हुए। शतकोटि क्रोश विस्तार स्थान, नदी नदी नद नदी शोभा करे प्रकाशमान। पहले पूरा विस्तारित रूप देखा और मार्कंडेय ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और सुरभि को बोलते, सुरभि मुझे कुछ खिलाओ, मैं भूखा हूँ, मैं बहुत दुर्बल हूँ। तो सुरभि गाय ने अपना विशुद्ध दूध मार्कंडेय को पिलाया और जब मार्कंडेय ने दूध पी लिया
तो मार्कंडेय को इतना शक्ति मिल गया, तुरंत ही प्रफुल्लित हो गए। जो सुरभि गाय का दूध ऑर्डिनरी दूध नहीं होता है, वो भी सुरभि गाय जो परम गौरांग का भजन कर रही है इधर, वो तो इंद्र की एकमात्र गाय है। तो बाद में मार्कंडेय ने दूध पी के और गोद्रुम की द्वीप में शोभा देख के मार्कंडेय को प्रेम की याचना किया कि मुझे वो प्रेम कैसे मिलेगा भगवान का, गौर प्रेम। तो सुरभि गाय ने मार्कंडेय को उपदेश दिया। सुरभि तखन बोलिल वाणी भजह गौर पद दुखानी। पकड़ लो गौरांग के चरण, इधर गोद्रुम द्वीप में आए हो, छोड़ना मत दुखानी, और भज यही नवद्वीप प्रकृति पार कबू नाश नहीं। यार है यार, ये किसका कभी नाश नहीं होता है। यहाँ रह के तुम गौरांग का नाम लो, सबसे पहले तुम्हारे कर्म खत्म हो जाएंगे, पाप कर्म के सब फल खत्म हो जाएंगे। दूसरा है तुम्हें भगवान का भक्ति मिलेगा, और तीसरा है बाद में तुमको गौरांग का प्रेम और दर्शन मिलेगा। तो मार्कंडेय मुनि अभी भी यहाँ रहते हैं। अभी मार्कंडेय मुनि से मिलना है तो दिव्य चक्षु लेके आना पड़ेगा, भाव चाहिए। अभी भी मार्कंडेय मुनि आके हमको आलिंगन कर रहे हैं, वो पागल की तरह प्रेम में बोल रहे हैं गौरांग 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 गौरांग। तो राधा माधव का दर्शन करेंगे हम। पहले हम घाट का दर्शन करेंगे। হাট খুলেছে পত্নী তাই, বড় মজার কথা তাই, বড় মজার কথা তাই। শ্রদ্ধা মূল্যে শুদ্ধ নাম সেই হাটেতে বিকায়, শুদ্ধ নাম সেই হাটেতে বিকায়। কত ভক্ত বৃন্দ বসি, কত ভক্ত বৃন্দ বসি, অধিকারী দেখে নাম বেচে দর করি, অধিকারী দেখে নাম বেচে দর করি। যদি নাম কিনবে ভাই, নাম কিনবে ভাই, আমার সঙ্গে চলো মহাজনের কাছে যাই, আমার সঙ্গে চলো মহাজনের কাছে যাই। তুমি কিনবে কৃষ্ণ নাম, তুমি কিনবে কৃষ্ণ নাম। দস্তরি লইব আমি পূর্ণ হবে কাম, দস্তরি লইব আমি পূর্ণ হবে না। বড় দয়াল নিত্যানন্দ, বড় দয়াল
দেখলে চোখের জল দেখলে চোখের জল গৌর বলেন নিতাই দেন সকল সম্বল গৌর বলেন নিতাই দেন সকল সম্বল জ্ঞান শুদ্ধ কৃষ্ণ শিক্ষা শুদ্ধ কৃষ্ণ শিক্ষা জাতি জন বিদ্যা বল না করে অপেক্ষা জাতি জন বিদ্যা বল না করে অপেক্ষা অমৃতারে মায়া জাল অমৃতারে মায়া জাল দিনে তাক বনে তাকো না থাকে জঞ্জাল দিনে তাক বনে তাকো না থাকে জঞ্জাল আর নাই কো কলির বয় আর নাই কো কলির ভয় আসন্নালে দেন নাম নিতাই দয়াময় আসন্নালে দেন নাম নিতাই দয়াময় ভক্তি বিনোদ কারি কয় ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কয় নিতাই চরণ বিনায়ার নাহি কোই আশ্রয় নিতাই চরণ বিনা নাহি কোই আশ্রয় বড় সুখে খবর গায় বড় সুখে খবর গায় সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে কবিতায় সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে কবিতায় হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল জয় নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই নমো প্রেমানন্দে হরি হরি বল। अच्छा महाराज प्रसाद वैसे ना सॉन्ग इसमें आता है सॉन्ग है ना इसमें इसमें তুমি যাও टूर्नामेंट आना को टूर्नामेंट से देखो अब एकादशी है मैं कभी वही बात कर सकता हाँ नदिया गोद নদিয়া গোত্রে কোন মার আছে নদিয়া গোত্রে टूर्नामेंट ले आओ মার পর ना ये देखिए देखिए নদিয়া গোত্রে মিটা सेम ना जॉब लगाते हैं आश्रम में बचता है तो वही है ना सेम
नदिया गोधु में नित्यानंद महाजन पतिराचे नाम हट्ट जीवेर पतियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण नदिया गोधु में नित्यानंद महाजन पतियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण नदिया गोधु में नित्यानंद महाजन पतियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण प्रभुर आज्ञा है भाई मांगिए भिक्षा बोलो कृष्ण भाजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा प्रभु मांगिए भिक्षा बोलो कृष्ण भाजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा प्रभुर आज्ञा है भाई मांगिए भिक्षा बोलो गौर भाजो गौर करो गौर शिक्षा बोलो कृष्ण भाजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा बड़ो ही दयाल प्रभु नित्यानंद राय अभिमान शून्य नीताय नगोरे बेड़ाय नित्यानंद राय अभिमान शून्य नीताय नगोरे बेड़ाय प्रति करे किया किया करो शिक्षा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा अपराध शून्य होए लह कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण अपराध शून्य होए लह कृष्ण नाम अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण धन प्राण कृष्ण रो संसार करो छाड़िया नाचार जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार कृष्ण रो संसार करो छाड़ी अनाचार जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार नदिया गोधु में नित्यानंद महाजन पातियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण नदिया गोधु में नित्यानंद महाजन पातियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण नदिया गोधु में नित्यानंद महाजन पातियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण पातियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण निताय 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 गौरांग निताय निताय निताय
निताय निताय निताय निताय गौरांग निताय 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 गौरांग निताय 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 गौरांग निताय 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 गौरांग মনোনিকৃণ প্রভু কেবা কৃপা করে দেখো নিত্যানন্দ বিনু জগত ভিতরে এমন নিকৃণ প্রভু কেবা কৃপা করে দেখো নিত্যানন্দ বিনু জগত ভিতরে হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী কৃপাবলোকন করো আমি বড় দুঃখী আহা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী কৃপাবলোকন করো আমি বড় দুঃখী আহা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী কৃপাবলোকন করো আমি বড় দুঃখী महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र नरहरि बिलसे मोर धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र नरहरि बिलसे मोर निताय 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 गौरांग निताय 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 गौरांग निताय 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 गौरांग निताय 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 गौरांग जय सुरभि कुंज जय सुरभि कुंज सुरभि कुंज जय सुरभि कुंज जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम 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 भक्ति विनोद भक्ति विनोद भक्ति विनोद भक्ति विनोद जय जय भक्ति विनोद जय भक्ति विनोद भक्ति विनोद जय भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जय भक्ति मलय गिरी महाराज भक्ति मलय गिरी महाराज भक्ति मलय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय बोलो नाम हट्ट सुरभि कुंज की जय नित्यानंद राम की जय शुद्ध कृष्ण नाम की जय दाई गौर प्रेमानंदे नित्या
सुरभि कुंज में आने से शुद्ध कृष्ण नाम मिलता है। नाम का हट खुला है बाजार। तुम्ही किम्बे कृष्ण नाम, किसको चाहिए कृष्ण नाम? तुम्ही किम्बे किम्बे कृष्ण नाम मतलब माजन हाटे किम्बे मतलब खरीदेंगे आप कृष्ण नाम को? कौन खरीदेगा? नहीं, कोई नहीं। हाँ, इधर खरीदना पड़ता है कृष्ण नाम। तुम्ही किम्बे, मूल्य क्या है? श्रद्धा श्रद्धा प्रेम और भक्ति हाँ, श्रद्धा मात्र मूल्य देन परम आनंद। प्रेम और भक्ति दाओ। हाँ, मूल्य क्या है? श्रद्धा ही चाहिए बस, निताई को और कुछ नहीं चाहिए। जाति दोनों विद्या बोलो ना करे अपेक्षा। हाँ, जाति धन विद्या ये सब बल है, कितना शक्ति है, कितना सौंदर्य है, कितना विद्वान है, सब निताई को नहीं चाहिए। श्रद्धा मूल्य, श्रद्धा भालोबासा। तो लेकिन दस्तूरी लोइबो आमी, दस्तूरी लोइबो आमी पूर्ण हो। थोड़ा कमीशन मेरे को देना पड़ेगा क्योंकि मैं निताई को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। दस्तूरी लोइबो आमी पूर्ण हो गई। भक्ति विनोद ठाकुर को चाहिए दस्तूरी, हमको नहीं चाहिए। तो इसलिए सुरभि कुंज में आके नाचना चाहिए, निताई का चरण में आश्रय लेना चाहिए, निताई का चरण पकड़ लेना चाहिए। धरो निताई चरण दुखानी, टाइट, एकदम टाइट पकड़। निताई रो चरण सत्य, आहार सेवक नित्य। धरो निताई चरण दुखानी। निताई ना बोली लो मुखे, मजी लो संसार सुख। जो इधर आके निताई का नाम नहीं लेता है वो संसार सुख में डूब जाता है। बहुत जरूरी। तो सब लोग नित्यानंद प्रभु का नाम लीजिए। नित्यानंद एकादशी के दिन सुरभि कुंज में आने से बहुत फल मिलता है। धन्यवाद।